बच्चों, अगर अभी तक आप भी चिंता में थे कि कैसा आएगा यूपी बोर्ड कक्षा 10 का विज्ञान का पेपर, तो आपकी खोज समाप्त हो गई है। अगर अभी तक आप खोज रहे थे कि आपका पेपर कैसा आएगा, तो आपकी खोज समाप्त हो गई है, क्योंकि ये पेपर उन्हीं व्यक्तियों द्वारा डिजाइन किया गया है, उन्हीं व्यक्तियों द्वारा बनाया गया है जो आपके 2022 में आने वाले प्रश्न पत्र को बनाएंगे। तो पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इस प्रश्न पत्र को पहले आप अच्छे से पढ़ें, इसका मॉडल समझे कि किस चैप्टर से कितने प्रश्न आ रहे हैं। उसके बाद से एक कॉपी उठाएं, उसमें से कुछ पन्ने निकालें और इस पेपर को एग्ज़ाम की तरह 3 घंटे बैठे एक सीट पे और इसको हल करें और देखें, फिर खुद से मार्किंग करें, या अगर खुद से आप मार्किंग नहीं कर पा रहे हैं तो उसको हल करें और हम लास्ट में अपना व्हाट्सअप नंबर देंगे, उस पर सॉल्यूशन खींच कर भेजें। हम आपका एग्जामिनर की तरह मार्किंग करेंगे और बताएंगे कि आप कितने प्रश्न लेकर आए हैं, जिससे कि आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो चलिए बच्चे, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए आपका प्रश्न पत्र है, आपको 3 घंटे 15 मिनट मिलेंगे। ये सारी चीज़ें मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। यह प्रश्न पत्र खंड ख ग घ में विभाजित है। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको नंबर जितने मिलेंगे उसके सामने लिखे गए हैं, ये सूचनाएं दी गई हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न पत्र की ओर। आपको पहले बता दें कि हमारे कुल कितने कितने हमारे कुल इसमें बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं। तो इसमें भी हमारे सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान की तरह 12 बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं। और मैं हर वीडियो में कहता हूँ बच्चों से कि बहुविकल्पीय प्रश्न को सही करना आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। तो चलिए बच्चों देखिए प्रश्न को, किसी वस्तु का वस्तु से बड़ा आभासीय प्रतिबिंब बन सकता है उत्तल दर्पण से, अवतल दर्पण से, समतल दर्पण से या अवतल लेंस द्वारा। ठीक है, ये आपका 1 नंबर का प्रश्न था। प्रतिरोध का एसआई मात्रक है, बताइए। हम लोग रोज जाप करते हैं, हम बताएंगे नहीं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। विद्युत धारा क्या उत्पन्न करती है, ये हमें बताना है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। ठीक है, ये सारे प्रश्न आपको, एक तो आपका नेत्र से आया हुआ प्रश्न है, आप देख सकते हैं। ये विद्युत करंट से आया हुआ प्रश्न है, ये भी करंट से आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, और ये लेंस से आया हुआ प्रश्न, या हम कह सकते हैं कि दर्पण से आया हुआ, या कर सकते हैं परावर्तन से आया हुआ प्रश्न है। ठीक, वाहनों में किस प्रकार के दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वर्गीयता दी जाती है और क्यों दी जाती है। ठीक है, तो हम बताएंगे कि छोटा दिखता है, कि बड़ा दिखता है, कि बराबर दिखता है। इसका अर्थ, क्यों का अर्थ यहाँ पे देना वो है। ठीक है, कि हमें पास की दूर की वस्तु दिखाई देगी, छोटी दिखाई देगी, बड़ी दिखाई देगी, इस कारण जो रीजन है वो हमें बताना है। ठीक, किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेमी है। वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि इसके द्वारा वस्तु का लेंस 10 सेमी दूर पर प्रतिबिंब बने। ठीक है, तो ये प्रश्न है, सिंपल सा आपको हल करना है। किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी मतलब एफ दिया हुआ है, वस्तु का लेंस से कितनी दूरी पर रखें यानी कि यू पूछा हुआ है, और इसके द्वारा वस्तु का लेंस से 10 सेमी दूरी पर प्रतिबिंब बने मतलब आपको वी दिया हुआ है, एफ दिया हुआ है, यू पूछा है। तो आप तो खुद कलाकार है, आपको 1/f फॉर्मूला पता ही होगा। जरा दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इसका निवारण क्या है। कहते हैं ना, पास जो आने लगा जरा जरा, तो जरा दृष्टि दोष क्या है। चलिए भाई, जरा जरा मतलब निकट, और उसको दोनों को मिलाते हैं तो जरा बनता है ना, और उसका निवारण भी क्या होता है, जरा जरा, दोनों अवतल उत्तल जरा जरा। चलिए, प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए। ठीक, परावर्तन का नियम क्या है लिखना है, और 2 नियम है, याद रखिएगा, हम नहीं बताएंगे। 20 सेमी वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के, ये तो बच्चों प्रश्न आपको मुंह जबानी पता होना चाहिए। ठीक है, ये तो मतलब कुछ कहना ही नहीं है, I=R वाला। और एक और कौन, हाँ देखिए मैं इस प्रश्न को बता देता हूँ कि बच्चे बहुत क्या करते हैं कि परावर्तन के नियम में लिख देते हैं बस कि आपतित किरण, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, यही लिख कर चले आते हैं। लेकिन ये दूसरा नियम है। पहला नियम हमारा क्या है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। पहले ये लिखेंगे, फिर वो दूसरा नियम लिखेंगे। तो ये चीज़ बच्चों याद रखिएगा। और एक चीज़ देख सकते हैं, क्योंकि ये प्रश्न 4 नंबर का है तो इसमें हम फिगर भी बना देंगे, कोण वाला, ऐसे वाला। ठीक है, यहाँ पे आई लिख के, यहाँ पे आर लिख के, फिर दिखाएंगे I=R। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा पेपर में लिखने के लिए। मैं
एक एक आपको गाइड करूँगा एकदम बड़े भाई की तरह। 20 सेमी वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने 5 सेमी दूरी पर 15 सेमी दूरी पर वस्तु रखने पर प्रत्येक स्थिति में प्रतिबिंब कहाँ बनता है। यही फॉर्मूला यूज होगा यहाँ पर भी और आंसर आपका आ जाएगा। अब देखिए, अगर आप इसको करते हैं तो लिखना कम पड़ेगा, इसको करेंगे तो आपको लिखना ज़्यादा पड़ेगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ न्यूमेरिकल पे बच्चों ज़्यादा ध्यान दें। लेंस क्या है, ठीक है, प्रकाशित गुण के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, मतलब समय भी वेस्ट होगा। और अगर आप फिजिक्स में, मैं बताता हूँ, फिजिक्स में आप ट्राई करें बच्चों कि न्यूमेरिकल पे ज़्यादा ध्यान दें। फिजिक्स में अगर आप समय बचा लेते हैं तो उस समय का आप प्रयोग बायो में कर पाएंगे, जहाँ पे फिगर भी हमें बनाना होता है। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि ये सारे प्रश्न करने लगते हैं, इसमें नंबर भी कटते हैं और साथ में वो बायो को अधिक समय नहीं दे पाते हैं बच्चों। चलिए, किस चाल का प्रतिरोध, किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। दिए गए पदार्थों की लंबाई ए, मोटाई 4 ओम है तो इसके बीच निकालना है आपको। सबसे इजी प्रश्न है और आपको ये 4 नंबर दे रहा है। ये विद्युत विभवांतर है, ये भी देखिए आपको दिया हुआ है एक, क्योंकि एक आपको न्यूमेरिकल करना अनिवार्य होता है, ठीक है। फिजिक्स है तो एक करना आपको अनिवार्य है। अब विद्युत मोटर, देखिए ये वाला भी प्रश्न ऐसे 7 नंबर में दिया है ना, लेकिन आपको यहाँ पे भी उम्मीद रहती है कि एक न्यूमेरिकल दे, लेकिन इसमें नहीं दिया हुआ है तो समझिएगा कि शायद न ही आए। तो ये पैटर्न आपका इस बार थोड़ा सा बदला है, इसको ध्यान रखिएगा। फिर आपके केमिस्ट्री के 4 बहुविकल्पीय आएंगे तो एक बहुविकल्पीय, और ये हमारा दूसरा बहुविकल्पीय। जल की कठोरता को हटाने के लिए निम्न में से कौन सा यूज होता है, और ये बहुविकल्पीय और 3 बहुविकल्पीय, सॉरी और एक दिया होगा ना, अच्छा इसमें 3 बहुविकल्पीय कर दिया है तो हो सकता है गड़बड़ है, इसमें एक बहुविकल्पीय और रहेगा बेटा इसमें, लेकिन बोर्ड ने जारी किया तो हो सकता है 3 ही बहुविकल्पीय आपके इस बार आए। तो पैटर्न में ये चेंज हुआ है, इसको ध्यान रखिएगा। और आप ये देखिए 2 आपको आईपीएससी नेम लिखने के लिए आ रहा है। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, नेमिंग रिएक्शन पढ़ लीजिएगा। नेमिंग रिएक्शन कोई भी नहीं छोड़ेगा, जितने भी वो रेडॉक्स अभिक्रिया हो, जितने भी अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, ऑक्सीजन ऑफ चेंज जिसमें दोनों भी क्रिया होती है उसको रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं ना। तो ये सारी चीज़ें नहीं भूलनी, जितने भी नेमिंग रिएक्शन है। वैसे तो हम अगर वीडियो आप हमारा देखते होंगे तो उसमें तो बताया गया है। संक्षारण किसे कहते हैं, धातुओं को संक्षारण से रोकने की 2 विधियाँ, 2 विधि बतानी है संक्षारण से रोकने के लिए। पेंट मार दीजिए, ग्रीस लगा दीजिए, मिश्रित कर दीजिए, निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। कार्बनिक यौगिक प्रतिशत अभिक्रिया, साबुन की सफाई प्रक्रिया, साबुन की सफाई अभिक्रिया मतलब आप समझ रहे हैं, मिसेल की बात की जा रही है। और समजातीय श्रेणी, अथवा आप ये भी कर सकते हैं, आप ये देखिए 8 नंबर में आपको ये चीज़ें आ रही हैं, या करिए 7 नंबर, सॉरी नहीं तो ये लिखिए, एथेनॉल से सोडियम की अभिक्रिया करता है, मेथेन को वायु में जलाया जाता है, क्या होता है। तो समीकरण लिखने से बढ़िया आप क्या करिए, आप ये पढ़ेंगे तो आपको समीकरण लिखने से बचना पड़ेगा। तो आप समीकरण रटना ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, क्योंकि वो ऑप्शन के थ्रू आ रहा है, आप इस चीज़ को देख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे आप 7 करेंगे तो आपको 1-1 नंबर मिलेंगे, लेकिन ये करना हमारे लिए किफ़ायतीमंद होगा। बस हम आ गए अपना बायो पे। 1 2 3 4, यहाँ पर भी हमें 4 हैं बच्चों, लगता है यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया है, क्योंकि यहाँ पर भी 4 ही होते थे, लेकिन इस बार 3 दिया हुआ है। तो अभी तक तो 3 दिया हुआ है, तो आप 3 ही लेके चलेंगे, क्योंकि ये हमने नहीं बनाया है, ये आपके बोर्ड ने ही जारी किया है। ठीक, स्वपोषी पोषण की आवश्यकता, पुष्प की, ये देखिए 2-2 प्रश्न, 2-2 नंबर के प्रश्न आए हुए हैं बच्चों। तो ऐसे ही प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। और ये देखिए यहाँ पे भी अथवा करके प्रश्न आए हुए, तो आप देखेंगे इसमें आपको देखिए एक प्रश्न यहाँ पे लिखना है, एक प्रश्न यहाँ पे लिखना है, एक प्रश्न यहाँ पे लिखना है। इसमें लिखने वाले प्रश्न बच्चों ज़्यादा होते हैं बायो में, प्लस इसमें आपको कम से कम 2-3 फिगर, जिसमें आपको फिगर लग रहा है, देखिए ट्राई कीजिएगा कि इसमें तो कम से कम 7 नंबर वाले में तो फिगर ऐड ही रहे, 4 नंबर वाले में भी प्रयास कीजिएगा 4 नंबर वाले इन तीनों प्रश्नों में फिगर ऐड रहे, 7 नंबर वाले में तो पक्का ऐड रहे, पूछा हो या ना पूछा हो, बनाना से नंबर मिल जाता है। तो बनाएंगे कब, जब हम समय बचाएंगे। समय कब बचेगा, जब हम फिजिक्स में न्यूमेरिकल करेंगे। तो मैं फिर से बोल देता हूँ, फिजिक्स में न्यूमेरिकल करें, ऑप्टिकल प्रश्न पर ध्यान दें। और जल्दी हम अपने चैनल पर बेटा टेस्ट सीरीज़ लाने वाले हैं यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए। तो आप भी अगर उसका लाभ उठाना चाहते हैं, फ्री में है, फ्री ऑफ कॉस्ट सारी सुविधाएं हम देते हैं, तो आप भी इन सब चीज़ का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और एक मैं नंबर दे दे रहा हूँ व्हाट्सअप, आप चाहे तो उससे भी जुड़ सकते हैं, आपको सारी सुविधाएँ मिलती रहेंगी। 9532060199। तो हम जो भी वीडियो अपलोड करते हैं आपके तक हम पहुँचा देंगे। अगर आप हमारे व्हाट्सअप से जुड़े हुए हैं तो डायरेक्ट आपको वो वीडियो मिल जाएंगे, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे आपको मिल जाएंगे। तो चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।